यहाँ आप श्री कृष्ण के अनमोल वचन और श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित सुविचार पा सकते हैं। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की कही गई बातों का संकलन किया जा रहा है। इसे सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की कही गई बातों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सारे जगत को जीत सकता है। भक्ति का अर्थ है भगवान में अटूट विश्वास और प्रेम। श्री कृष्ण कहते, जो मुझ में सच्ची भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और सच्चे प्रेम से हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अजर है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूं वह ईश्वर की इच्छा है। प्रेम ही जीवन का सार है। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धर्म का पालन ही सच्ची मानवता है। धर्म का पालन करने से हमें शांति मिलती है। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन
और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से हमें आत्मसम्मान और गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा और सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और स्थायी होता है जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। धैर्य और परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। मन की शांति से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। उसके जीवन में हर कदम पर उन्नति होती है। प्रेम और करुणा से जीवन को संवारो। यही दो तत्व हैं जो तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद लाते हैं। भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करो। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय को समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य में निष्ठा रखता है और धैर्य से आगे बढ़ता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य है मन को शांत रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने कर्मों को सही तरीके से निभाओ, सफलता स्वयं मिल जाएगी। जो कठिनाइयों से घबराता नहीं है वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सच्ची सफलता वही है जो परिश्रम और ईमानदारी से मिलती है। जो समय का सदुपयोग करता है और निरंतर प्रयास करता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करना सीखो। मन की स्थिरता से ही हर लक्ष्य प्राप्त होता है। धैर्य, समर्पण और निष्ठा से किया गया कार्य ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वह कभी असफल नहीं होता। सफलता उसके कदम चूमती है। जो व्यक्ति अपना कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता वह सच्चा विजेता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंततः उसकी विजय होती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। उसे छोड़ दो तभी सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। सफलता वही है जो बिना स्वार्थ के अपने कर्म करने से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। संकट के समय धैर्य और साहस ही सच्चे योद्धा का गुण होता है।
जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही परिस्थितियां समान हैं। जो इन्हें संतुलन से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सच्ची विजय वही है जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। महाभारत का संदेश है, जो कर्म को ही पूजा मानता है उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मन की स्थिरता से जीवन की कठिनाइयों का समाधान मिलता है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही जीवन का हर उद्देश्य पूर्ण होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर विश्वास करना है। यही सफलता का पहला कदम है। अहंकार से मुक्त होकर जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही विजय का कारण बनता है। अपने मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव होता है। हर कठिनाई एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। जीवन में धैर्य और समर्पण से किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। अहंकार छोड़ो, विजय तुम्हारी होगी। जीवन का हर संघर्ष हमें नई सीख और अनुभव देता है। बिना संघर्ष के कोई सच्ची विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मन की शांति और आत्मसंयम से ही जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त की जा सकती है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। परिश्रम और निष्ठा से किया गया हर कार्य आपको सफलता की ओर ले जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। समर्पण, प्रेम और विश्वास के साथ किए गए कार्य हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखना जीत का पहला कदम है। जो व्यक्ति आशावादी रहता है वह हर बाधा को पार कर जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना। वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है जो अपने कर्तव्यों को समझता है। धैर्य, समर्पण और सच्ची निष्ठा से ही हर कठिनाई का समाधान मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्णा के अनमोल मंत्र के बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे केडी स्टोरी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।